अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम वगैरह में खुशामदीद। जनाब नवाज शरीफ साहब आ भी गए हैं और बड़ा फैसला भी सामने आ गया है। नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, नवाज शरीफ की सजा को मुअत्तल कर दिया गया है। इस्लामाबाद में नवाज शरीफ की एंट्री के साथ ही इंपॉर्टेंट किस्म के फैसले सामने आ गए हैं और वो लोग जो इस वक्त अदालतों के बाहर खड़े थे इस इंतजार में कि जनाब नवाज शरीफ आएंगे और आकर हम उनको कटहरे में खड़ा होते हुए देखेंगे, जनाब उनके अरमानों पर पड़ गई है ओस, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने उनको खून के आंसू रुलाने का लगता है पक्का बंदोबस्त कर दिया है। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली इस बात का वाज़ेह सबूत है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आए हैं अदालतों में धक्के खाने के लिए नहीं, वकीलों की जरा या अदालत के रूबरू कटहरे में खड़े होने के लिए नहीं, अडयाला जेल या कोट लखपत के सेल में कैद होने के लिए नहीं, बल्कि वो पाकिस्तान आए हैं यहां पर हुकूमत करने के लिए, यहां पर वजीर आजम का मनसब संभालने के लिए। और इस वक्त तमाम तर रास्ते आपको इसी तरफ जाते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज इस्लामाबाद में इस वक्त पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि जनाब आज कुछ इस्लामाबाद में बड़ा होने वाला है और इसके लिए बहुत सारी नज़रें जो हैं वो जमी हुई थी। बहुत सारे लोग जो हैं वो कान लगाकर बैठे हुए थे कि जनाब हमें अंदर की कोई खबर मिल जाए, लेकिन अंदर की खबर नहीं मिल रही थी। अब आपको पता चला कि नवाज शरीफ का मरी मिशन क्या था। वो मरी के अंदर खामखा नहीं आए थे, वो 4 साल लंदन में गुजारने के बाद उनको ठंडे माहौल की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। वो मरी आए थे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मिर्गी के दौरे डालने के लिए, इसके अलावा वो यहाँ पर नहीं आया था। मेरा ख्याल है ये सिचुएशन बहुत हद तक वाज़ेह हो गई है। हुआ क्या है यकीनी तौर पर आप ये बात जानना चाहेंगे और किस तरीके से सजा मुअत्तल हुई है। ये मामला भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आपको मालूम है और इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर सजाएं हुई। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है पनामा केस, उसमें से अकामत तलाश करके नवाज शरीफ साहब को खाइन साबित करने के लिए उनको ताहयात नाअहल किया गया और यह बात कही गई कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से जो तनख्वाह वसूल की थी उसको जाहिर ना करके नवाज शरीफ ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा जुर्म किया है, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे। नवाज शरीफ के लिए सियासत में एंट्री के दरवाजे ताहयात उम्र भर के लिए कर दिए गए बंद। और उसके साथ साथ पनामा केस के अंदर जिन दो चीज़ों का, जिन दो इश्यूज़ का जिक्र किया गया था उसको ट्रायल के लिए भेज दिया गया एहतसाब अदालत में और वहाँ पर 2 जजेस मौजूद थे। उसमें से एक का नाम था जज मोहम्मद बशीर और दूसरे थे जनाब जज अरशद मलिक साहब। इन दोनों के पास केसेस है और यहाँ पर इन केसेस की समाअत हुई जहाँ पर नवाज शरीफ साहब को इवन फील्ड और अल अजीजिया ये वो 2 रेफरेंसेस थे जहाँ पर नवाज शरीफ साहब को सजाएं दी गई। एक रेफरेंस के अंदर नवाज शरीफ साहब को 7 साल और दूसरे रेफरेंस के अंदर नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी और इसके साथ साथ उनको करोड़ रुपया जुर्माना भी अदा करने का हुक्म दिया गया था। उसमें से जो एक सजा थी जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के हवाले से सजा थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी थी, लेकिन चूंकि नवाज शरीफ साहब को अल अजीजिया में सजा मुअत्तल नहीं हुई थी लिहाजा वो उस वक्त तक जेल में मौजूद थे जब तक उनके प्लेटलेट्स कम नहीं हुए थे। और प्लेटलेट्स कम होने के बाद सर्विसेज हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया था और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा को मुअत्तल करते हुए नवाज शरीफ को 4 हफ्ते के लिए इलाज के लिए मुल्क से बाहर भेज दिया था। यह है इस पूरे के पूरे केस का बैकग्राउंड। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग गई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑल्दो उनकी अपीलों को खारिज किया था, लेकिन एक गुंजाइश देते हुए खारिज किया था कि नवाज शरीफ जब भी वापस आएंगे और आकर इन अपीलों पर रुजू करना चाहेंगे तो ये अपीलें बहाल कर दी जाएंगी। नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये दरखास्तें दायर कर दी गई हैं और अपीलों की बहाली के अमल के लिए भी आज जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू खुद को सरेंडर कर चुके होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी नवाज शरीफ की सजा बरकरार थी और बरकरार रहनी थी और उस वक्त तक जब तक ये फैसला सामने ना आ जाता। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसला सामने आया है और पंजाब गवर्नमेंट ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को दी जाने वाली सज़ा मुअत्तल कर दी है। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इलामिया जारी किया गया है और इस इलामिया में इस बात को वजाहत के साथ बयान किया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जो सज़ा दी गई थी अल अजीजिया रेफरेंस में उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुअत्तल कर दिया गया है, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से पंजाब हुकूमत
हुकूमत को ऐसा करने की दरख्वास्त की गई थी। अब ये वाला मामला हो गया है इंपॉर्टेंस का हामिल, क्योंकि एक बात तय होगी कि नवाज शरीफ जेल नहीं जा रहे, एक बात तय होगी कि नवाज शरीफ जेल के बाहर रहते हुए अब अपने मुकदमात का सामना करेंगे। लेकिन किस प्रोविजन के तहत पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है, और खासतौर पर उस मौके पर जब इस्लामाबाद के अंदर माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म है। और ये वाला नुक्ता बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो फैसले जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया था उसमें अल अजीजिया रेफरेंस, वो रेफरेंस जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि अभी तक नवाज शरीफ की सज़ा इंटैक्ट है, उसमें नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाना था, लिहाजा सज़ा मुअत्तली का इख्तियार हाई कोर्ट ने दे दिया था पंजाब गवर्नमेंट को। और पंजाब गवर्नमेंट को कहा था कि अगर वो मुनासिब समझे और 4 हफ्ते के अंदर अगर नवाज शरीफ की जो सेहत है वो बहाल ना हो तो वो इस सज़ा मुअत्तली के ड्यूरेशन में इजाफा कर सकती है। अब नवाज शरीफ साहब चले गए थे बाहर, 4 हफ्ते के लिए सज़ा बरकरार रही। उसके बाद फिर जो है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सज़ा को में जो मुअत्तली है उस में इजाफा किया गया। लेकिन उसके बाद इमरान खान के कहने पर उस्मान बुज़दार साहब ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली के हवाले से जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया था। वो जो सज़ा थी वो मुअत्तल नहीं थी, वो बहाल हो गई थी, चूँकि उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से फैसला नहीं आया था। लिहाजा वो प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास मौजूद थी और उसने इस प्रोविजन का भी फ़ायदा उठाया। और उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट का एक और डिसीजन भी है जिसमें ये बात कही गई है कि सज़ा याफ्ता शख्स, अगर कोई ऐसा शख्स जिसको किसी भी जुर्म के अंदर कन्विक्शन हो चुकी है, अगर उसकी सेहत मुनासिब ना हो, उसका जेल के अंदर इलाज मुमकिन ना हो, या जेल में रहने की वजह से उसकी मर्ज में शिद्दत का इजाफा हो, तो पंजाब हुकूमत के पास ऐसे किसी मुजरिम या मुल्ज़िम की सज़ा को मुअत्तल करने का इख्तियार मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस इख्तियार के तहत जनाब नवाज शरीफ साहब की सज़ा को कर दिया है मुअत्तल। और इस बात को जवाज़ बनाया गया है कि जनाब एक वो इख्तियार जो उनको मिला था सज़ा मुअत्तली का उसके तहत, और दूसरा नवाज शरीफ साहब की सेहत को बुनियाद बनाते हुए नवाज शरीफ की सज़ा को कर दिया है मुअत्तल। लिहाजा अब इसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आएंगे और एक फ्री शख्स के तौर पर यहाँ पर जनाब वो अब काम शाम करेंगे। लिहाजा वो तमाम लोग जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे इस चक्कर के अंदर कैमरे शैमरे लगा कर कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाएगा, उनके अरमानों पर पड़ गई है ओस। अलबत्ता जो कोर्ट के बाहर के मनाजर थे वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मरी से लेकर इस्लामाबाद तक नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर मौजूद थी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया था। इसके वाले मुख्तलिफ जो क्लिप्स हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं। और इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके बाहर मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का जो है वो धमा चौकड़ी हुई है पुलिस के साथ। और अब बात समझ में आ रही है थोड़ी सी कि जनाब ये गेम क्या बन रही है, क्योंकि मैं कल से सोच रहा था कि 2 ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसने कुछ ज़्यादा हैरान किया है। एक अचानक आ गया था गैलप का सर्वे, और उसमें अचानक ही नवाज शरीफ साहब की जो मकबूलियत है उसको दवाम बख्श दिया था। और ये वही गैलप है जो माजी के अंदर अपने सर्वेज के अंदर इमरान खान को मकबूलियत की मेराज पर बताते थे। 83% इमरान खान की मकबूलियत है, नवाज शरीफ की 34% मकबूलियत है, इतने फ़र्क के साथ बताते थे। अब गैलप का जो सर्वे है वो मुकम्मल तौर पर बदल गया है और उनका ये कहना है कि 30% पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ के पर एतमाद के इज़हार किया है, और 56% लोगों का ये कहना है कि नवाज शरीफ ही मुल्क को जो है वो मुश्किलात से निकाल सकते हैं। और फिर उनका ये भी मानना है 51% लोगों का कि नवाज शरीफ की वतन वापसी नून लीग को आइंदा इंतखाब जितवाने में मददगार साबित होगी। इसका मतलब ये है कि गैलप के साथ साथ लोगों का भी जो ज़हन है वो बदल गया है। तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर 22% लोगों ने एतमाद का इजहार किया है। बिलावल साहब के हक़ में 9% वोट आए हैं। इसका मतलब ये है कि माहौल थोड़ा सा बदल रहा है। दूसरी जानिब अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल, और मैं मुसलसल ये सोच रहा था कल जब मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब को ये
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्या थी? क्यों उनको अचानक नवाज शरीफ का वकील बनने की ज़रूरत पेश आई? वो क्यों तीर जो इतनी दूर से उड़ा था, अनवरुल्लाह काकड़ साहब दौड़ के तीर की सिमत में गए हैं, ऊंची छलांग लगाई है, तीर को पकड़ा है और पकड़कर घुसा के नीचे ले आए हैं, क्या वजह बनी थी? अब समझ आया कि जनाब वो जो माहौल था नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोकने के लिए, उसके लिए अनवरुल्लाह काकड़ साहब ने नंबर बनाने थे। नंबर बनाने के लिए जरूरी था जनाब कि वो इस तरह का माहौल क्रिएट करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठी करते, पूरे पाकिस्तान से जर्नलिस्टों को खुसूसी तौर पर एयर टिकटें दी जाती, उनको वहां पर 5 स्टार होटल्स में ठहराया जाता, उनको 3 वक्त की रोटी खिलाई जाती, और ताकि वो वहां पर जाकर अनवरुल्लाह काकड़ साहब का जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको रिकॉर्ड कर सकते। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड करते हुए भी अनवरुल्लाह काकड़ साहब की तरफ से कुछ अजीबो गरीब चीजें सामने आई हैं, और वहां पर तो बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह के जो इशारे हैं वो मिले हैं, जहां पर सहाफ़ियों की तरफ से सख्त सवालात पूछने पर अनवरुल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो गुस्से में आ गए और उन्होंने जो है अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के नुमाइंदों की जो बीट्स हैं उनको चेंज कराने की भी कोशिश की, और सख्त सवाल पूछने वाले बीट रिपोर्टर्स की प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एंट्री को बैन करा दिया गया। और इसके लिए एक जर्नलिस्ट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब मुर्तज़ा सुलंगी साहब का कंधा भी इस्तेमाल किया गया, और मुर्तज़ा सुलंगी साहब को हदायत की गई कि जनाब ये वाले अहकामात पर आपने अमल दरामद करना है, और मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने इन तमाम अहकामात पर अमल दरामद भी किया। GNN के रिपोर्टर हैं औरंगजेब खान काकड़ साहब, उन्होंने अनवरुल्लाह काकड़ साहब से सवाल पूछा, जिस पर अनवरुल्लाह काकड़ साहब ने सख्त रवैया अपनाते हुए वज़ीर आज़म हाउस में उनका दाखिला बंद कर दिया, और ना सिर्फ बंद किया बल्कि अनवरुल्लाह काकड़ साहब ने सवाल पूछने पर उनका रवैया बिगड़ा। उन्होंने पश्तो के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर रुका और उनका कि मैं तुमको जवाब नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, और बहुत ही ज़्यादा आगे से उनकी कुछ थोड़ा सा हुआ। इसी तरीके से पब्लिक न्यूज़ की खातून रिपोर्टर हैं, उनकी तरफ से भी सवाल हुआ, वहाँ पर भी ये बात बताई जा रही है कि उस खातून रिपोर्टर के हवाले से भी कुछ जो पब्लिक न्यूज़ की इंतज़ामिया को एक्शन लेने की हदायत की गई है। इसी तरीके से एक और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी सवाल पूछा था नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल के एतबार से, प्रोटोकॉल के हवाले से, तो अनवरुल्लाह काकड़ साहब ने उनके सवाल का भी बुरा मनाया था। भाई अगर आपने सवालात के बुरा मनाना है तो फिर नवाज शरीफ के हक में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए किस हकीम ने मशवरा दिया था? अगर आप अपने 4 दिन के इक़्तिदार के चक्कर में 7वें आसमान तक अगर आपका मिजाज चला गया तो भाई अपने दिमाग का इलाज कराएं, क्योंकि आप यहाँ पर नवाज शरीफ के लिए या इमरान खान को के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए। आपका काम है इलेक्शन कराना, इलेक्शन कराएं, अपना सामान उठाएं और निकलें यहाँ से। इसके अलावा आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप सफाइयाँ देते फिरें, आप ये बताते फिरें कि जनाब जनूबी पंजाब महाज किसने बनाया था, किसके लिए बनाया था, साकिब निसार ने फैसला दिया था तो किसके लिए दिया था? तो भाई इस सवाल के भी तो जवाब दो कि बलूचिस्तान के अंदर ये जो ऑर्गेनिक पार्टी बनी थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप, ये किसके बाप के कहने पे बनी थी? क्यों सारी जमातों को बलूचिस्तान से नज़रअंदाज करके रातों रात ये पार्टी बनी, रातों रात जनाब इस पार्टी ने अपने रजिस्टर हुई, रातों रात इसको इंतखाबी निशान मिला, रातों रात बलूचिस्तान के अंदर इनकी गवर्नमेंट भी बन गई? भाई कैसे? कौन सा ऐसी गिद्दड़ सिंगी आ गई थी? कौन सा ऐसा वहाँ पे जो तरक्याती कामों का जो है वो जाल बिछा दिया गया था? सिर्फ सादिक संजरानी के भाई को पाकिस्तान मिनरल कंपनी के अंदर जो अहम तरीन ओहदा है उसको नवाजने के अलावा क्या काम किया गया? इसका सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए था, देना चाहिए था ना, लेकिन चूंकि मिशन कोई और था लिहाजा उसी मिशन के ऊपर अनवरुल्लाह काकड़ साहब डटे रहे हैं, और आखिरकार उन्होंने वो ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया है जिसके लिए वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंचे थे, यानी नज़रों में आने के। इसके अलावा और कोई काम नहीं था। भाई ये नवाज शरीफ साहब के वतन वापस आने पर अब आपकी वैल्यू टगे टोकरी है, ये बात समझने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ के आपको सिर्फ आते हुए आप शाही किले या इस्लामाबाद एयरपोर्ट या लाहौर एयरपोर्ट के मनाजर देख लें। शाही किले के अंदर जनाब दरबार ख़ास के बारे नवाज शरीफ साहब ने दरबार ख़ास लगा हुआ है, वहाँ पे उनके लिए बारबेक्यू का बंदोबस्त था, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब बैठ के बारबेक्यू खा रहे थे, उसके बाद उन्होंने जलसे में जाना था। वो वाली फुटेजेस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
کس طریقے سے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے نواز شریف کو شاہی قلعے میں استقبال دیا گیا، کس طریقے سے نواز شریف صاحب کو سلوٹ ڈالے گئے سی سی پی او لاہور کی طرف سے، کمشنر کی طرف سے، اور اس کے بعد ساری کی ساری بیوروکریسی نواز شریف کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی تھی، کھڑی ہے، اب انہی کے سامنے کھڑی ہوگی۔ آپ کے کہاں پر؟ کہیں پہ نہیں۔ پنجاب گورنمنٹ کا یہ جو فیصلہ ہے کہ آپ کا خیال میں اچانک فیصلہ ہے؟ بالکل نہیں، پوری طرح ہر ایک چیز کے ایک ایک نقطے کو جوڑ کر یہ سارے کچھ بنایا گیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کل شاہ زیب خانزادہ صاحب کے شو میں رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے، ٹھیک ہے جی، رانا ثناء اللہ صاحب سے سوال کیا شاہ زیب خانزادہ نے کہ اگر کل نواز شریف کی جو سزاؤں کی معطلی کا حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا اور یہ جو عبوری ضمانت ہے ان کو خارج کر دیا گیا اور نواز شریف کو قانون نے اپنی گرفت میں لے لیا، ان کو جیل بھجوا دیا، تو مسلم لیگ نون کیا کرے گی؟ آپ کو پتا رانا ثناء اللہ صاحب کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے کہا جی مجھے 200% یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ نواز شریف کل بھی فری مین کے طور پر لاہور سے گئے ہیں مری، اور مری سے فری مین کے طور پر آئیں گے اسلام آباد، اور اسلام آباد سے فری مین کے طور پر پہنچیں گے لاہور، اور آ کر یہاں پر سیاسی سرگرمیاں کریں گے۔ اتنا یقین خام خواہ نہیں آتا، اس یقین کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ داستان موجود ہوتی ہے۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مری بھائی جان خام خواہ نہیں گئے تھے، لندن کے اندر خام خواہ ملاقاتیں نہیں تھی، سعودی عربیہ میں خام خواہ ملاقاتیں نہیں تھیں، یو اے ای میں خام خواہ کھیر نہیں پک رہی تھی، یہ جو کھچڑیاں پک رہی تھیں یہ اسی چکر کے اندر پک رہی تھیں، اور اب کھچڑیاں نہ صرف پک چکی ہیں بلکہ اب تو دیگ کھلنے اور دیگ بٹنے کے کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ جناب اب یہ جو چیخیں ہیں اہل یوتھ کی، یہ کب اور کہاں پر اور کس جو ہے نا جوش و جذبے کے ساتھ سوشل میڈیا پر سنائی دیں گی۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔